बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी खबर सामने आई है, शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग छोड़ दी। आखिर वजह क्या थी, वजह क्या है कि नून लीग से इतनी नाराज़गी है कि शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग को ही छोड़ दिया और तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने की खबरें क्या हैं, आगे चलकर आप साथ वीडियो में तमाम खबरें शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। शाहिद खान अब्बासी ने बड़ा बयान जारी किया है और वो कहते हैं कि वो इस दफ़ा 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देने पर राज़ी नहीं है या वजूहात क्या हैं? पहले मैं आपके सामने वजूहात रखता हूँ और तहरीक इंसाफ में शमूलियत की क्या खबरें हैं वो मैं आगे चलकर आप साथ शेयर करता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी नून लीग से नाराज़ क्यों है। देखिए, शाहिद खान अब्बासी की नून लीग से नाराज़गी की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली जो नून लीग से उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहते। मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस टाइम मुस्लिम लीग नून की, तो लिहाजा शाहिद खान अब्बासी एक सीनियर लीडर हैं, एक मेच्योर लीडर हैं, साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। ये हक तो बाकायदा तौर पर बनता था शाहिद खान अब्बासी का, लेकिन शाहिद खान अब्बासी को पीछे करके मरियम नवाज शरीफ साहबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया है। अब यही हिसाब चौधरी निसार अली खान के साथ हुआ था। चौधरी निसार अली खान को कोई भी बड़ा पार्टी का ओहदा नहीं मिला और इस वजह से वो नून लीग से किनारा कशी इख्तियार कर गए। आज वो सियासत में उनकी वो वैल्यू नहीं रही है। उन्होंने अपनी वैल्यू को, जो उनकी वैल्यू हुआ करती थी, उसको डी वैल्यू कर दिया था। तो उनका हालात और उनके जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मैं चौधरी निसार अली खान को सियासत में सियासत के मैदान में उतरता हुआ तो देख रहा हूँ, लेकिन जीता हुआ देख नहीं रहा हूँ। अब शाहिद खान अब्बासी ने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने वो इलेक्शन हार गए थे, बुरे तरीके के साथ हार गए थे। एक सीट उनको मिली थी पर वो बड़ी मुश्किल के साथ मिली थी। चौधरी निसार अली खान सॉरी जो शाहिद खान अब्बासी हैं, शाहिद खान अब्बासी जो हैं उन्होंने अब नून लीग से क्यों किनारा कशी इख्तियार की है, पहली वजह मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी वजह यह है कि वो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हक़ में नहीं थे, वो कह रहे थे कि आप ये इक़्तिदार मत लें। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि शाहिद खान अब्बासी जो हैं उनका एक ख्वाब था, या यूँ कह लें कि उनकी ख्वाहिश थी, जो उन्होंने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार भी किया था और उन्होंने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम नैब को ख़त्म करेंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। शाहिद खान अब्बासी ने ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट जारी की थी कि नैब को ख़त्म करना ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ होगा और हमारी अवलीन तरजीह होगी, क्योंकि नैब जो है वो एक ऐसा सियासी इंजीनियरिंग का दायरा है कि वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। बसूरत दीगर नैब को होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की है तो अब हुकूमत नून लीग की तकरीबन ख़त्म होने वाली है, लेकिन नैब को ख़त्म नहीं किया जा सका, तो लिहाजा शाहिद खान अब्बासी इस वजह से भी नून लीग से नाराज़ है। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं कि क्या शाहिद खान अब्बासी नून लीग को छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ चुके हैं और तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने जा रहे हैं, असल और अंदर की खबर दूंगा। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, शाहिद खान अब्बासी भले 2018 का इलेक्शन ना लड़े, हो सकता है कि वो 2018 का इलेक्शन क्या अगला जो 2023 का जो इलेक्शन है वो ना लड़े। हो सकता है कि 2023 क्या 2023 से अगला जो इलेक्शन है
वो भी शाहिद खान अब्बासी ना लड़ें। लेकिन आपके साथ में प्यारे पाकिस्तानी खबर लाजमी शेयर करना चाहता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी नून लीग को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो खबरें फैला रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी अब नून लीग से बिल्कुल ही खफा हैं, राहें जुदा हो चुकी हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, कोई राहें जुदा नहीं हुई, कोई खफा नहीं है। 3 बड़े गिले हैं कि शहबाज शरीफ ज़्यादा क्यों बने, क्योंकि वो इस हक में थे कि इमरान खान साहब अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें। अब यह भी बात ऑन द रिकॉर्ड है। दूसरी ये कि वो मरियम नवाज शरीफ साहबा की सियासत से मुतमिन नहीं थे, यह बात भी शाहिद खान अब्बासी ने दबे लहजे में कही थी। तीसरी ये कि नैब को ख़त्म करें, लेकिन नैब को ख़त्म नहीं किया जा सका। तो शाहिद खान अब्बासी के 3 बड़े गिले थे। अब ये जो 3 बड़े गिले थे, इस वजह से उन्होंने एक खामोशी तैयार कर ली है और एक खामोश एहतजाज जारी है। इस एहतजाज का हरगिज़ ये मतलब और मकसद ये नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। देखें, अभी जो मौजूदा हालात हैं, मैं नहीं समझता और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि मैं जो सियासत को देख रहा हूँ, तो सियासत में ये मैं देख रहा हूँ कि इमरान साहब के साथ जितने भी लोग आज खड़े हैं वही खड़े नज़र आ रहे हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई नए चेहरे हो सकता है कि सामने आ जाएं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करने जा रहे। शाहिद खान अब्बासी कई जगह पर इमरान साहब के हक में भी सामने आए हैं, उनकी तर्ज सियासत को भी उन्होंने सराहा है। देखें, शाहिद खान अब्बासी जब उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, तो उस टाइम उन्होंने सदाकत अली अब्बासी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो सदाकत अली अब्बासी के खिलाफ जब इलेक्शन लड़े थे, तो शाहिद खान अब्बासी को ये लग रहा था कि वो आराम के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन शाहिद खान अब्बासी के हल्के में मैंने जब रिपोर्टिंग की थी, तो उनके हल्के वाले लोग कह रहे थे कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो उन्होंने अपने हल्के में काम नहीं करवाए, तो इस वजह से हम शाहिद खान अब्बासी को वोट नहीं दे रहे हैं। अब 2023 का इलेक्शन भी आ चुका है, तो शाहिद खान अब्बासी का जो अपना हल्का था, यानी कि जो मरी वाली साइड बनती है, जो कि रवात वाली साइड बनती है, इसके अलावा कलर सैदा वाली साइड बनती है, तो ये जितने भी इलाके हैं जिसमें शाहिद खान अब्बासी की सियासत थी, तो उन जगह पर अब शाहिद खान अब्बासी 2018 से लेकर 2023 तक उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं, पार्टीज अटेंड करते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ पर सदाकत अली अब्बासी थे और सदाकत अली अब्बासी ने भी कोई काम नहीं करवाया। वो बिल्कुल ही कप्तान के नाम पर उन्होंने वोट ले लिए, लेकिन वोट लेने के बाद वो जाकर अपने घर में जाकर बैठ गए। उनके इलाका के यानी कि उनके जितने भी वोटर्स हैं उनसे भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब जो NA57 है, शाहिद खान अब्बासी साहब उससे पीछे हो गए हैं। NA57 में सदाकत अली अब्बासी को हो सकता है कि दोबारा मिल जाए। अब हल्के चेंज हो चुके हैं, यकीनन NA58 हो चुका होगा। तो मैं ये जो इलाके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सामने आएगा, तो फिर पता चलेगा कि कौन इलेक्शन जीतता है। अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो शाहिद खान अब्बासी तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं करने जा रहे, और नून लीग से नाराज़गी की वजह मैंने आपको बता दी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।